फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 3। यदि आप लोगों ने डे 2 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो आप लोग को ध्यान रखना है गुलाम वंश का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग को ध्यान रखना है लाख बख्श के नाम से। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो आप लोग को ध्यान रखना है गुलाम वंश का। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है इल्तुतमिश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह किसने बनाया था? तो आप लोग को ध्यान रखना है इल्तुतमिश ने। अब चलिए देखते हैं खिलजी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है बाजार नियंत्रण नीति को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया था? तो आप लोग को ध्यान रखना है राणा रतन सिंह, ठीक है, इनको हराया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मलिक काफूर। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आप लोगों को बायो में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, मलिक काफूर ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण भारत पर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोका था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाँ रोका था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोका था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन मुराबक खिलजी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था? तो आप लोग को ध्यान रखना है 1296 से 1316 तक। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलिए देखते हैं तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दिल्ली से दौलताबाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, तांबे के सिक्के किसने चलाए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बुद्धिमान मूर्ख के नाम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तुगलक वंश का। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगर बसाए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग 300। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनवाई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है यमुना नहर बनवाई थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तुगलक काल में कौन सा आक्रमण हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है तैमूर का आक्रमण। अब चलिए देखते हैं उनके प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो कौन होता था? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुल्तान। नेक्स्ट है, वजीर का कार्य क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रशासन और वित्त व्यवस्था बनाए रखना है।
नेक्स्ट है दीवान ए रियायत किससे संबंधित था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाजार नियंत्रण से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेना से। नेक्स्ट है दीवान ए इंसा किससे संबंधित था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पत्राचार विभाग से। नेक्स्ट है दीवान ए कजा किससे संबंधित था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्याय व्यवस्था से। नेक्स्ट है इतना प्रणाली किस काल में प्रचलित थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत काल में। नेक्स्ट है एकता का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था, तो आपको ध्यान रखना है इक्तदार। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर है फारसी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमि कर को क्या कहा जाता था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है खराज। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैकुवाद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 5। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लैदी वंश, ये आप लोगों को ध्यान रखना, लोधी वंश। नेक्स्ट है तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोधी वंश। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी को किसने हराया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बाबर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, तो आप लोगों को ध्यान रखना है तराइन के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहब्बत गौरी ने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।